ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 100 है। 5वें अध्याय के 95वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में सादृश्य को तत्वांतर नहीं माना है। सादृश्य को भिन्न वस्तु के रूप में सांख्य सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया। पृष्ठ संख्या 324 है, सूत्र संख्या 96। गतः सामान्य विचारो अथ संबंध विषये विचारः प्रवर्तते। सामान्य विचारः गतः, सादृश्यता को लेकर के, समानता को लेकर के जो विचार किया था पीछे के प्रसंग में, गतः वो विचार पूरा हो गया। अथ इसके बाद संबंध विषये विचारः प्रवर्तते। संबंध को ध्यान में रख करके उस पर विचार किया जा रहा है। क्या ये जो संबंध है, क्या वो भी अलग वस्तु है? इसको लेकर के विचार किया जा रहा है। तत्र प्रथमम संज्ञा संजी संबंध विषये। अब संबंध तो अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं जी। तो उन अलग अलग प्रकार के संबंधों में प्रथमम सबसे पहले संज्ञा संजी संबंध विषय। संज्ञा और संजी का जो संबंध है परस्पर, उस संज्ञा संजी संबंध को लेकर के विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। संज्ञा कहते हैं नाम को और संजी कहते हैं नामी को। नाम और नामी या वाचक और वाच्य। वाचक वाच्य बोल सकते हो, संज्ञा संजी बोल सकते हो, नाम और नामी भी बोल सकते हो। तो इन दोनों का जो परस्पर संबंध है संज्ञा और संजी का, उस संबंध को लेकर के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्र है न संज्ञा संजी संबंधो अपि। न जो है निषेध के लिए आ रहा है। किसके निषेध का? न तत्वांतरम। पीछे का प्रसंग में तत्वांतर शब्द जो आ रहा है उसको लेकर के बोला जा रहा है, न तत्वांतरम। संज्ञा और संजी का जो परस्पर संबंध है, वो जो संबंध है वो संबंध नया तत्व नहीं है। संज्ञा संजी संबंध अपि न तत्वांतरम इति वर्तते। पिछले सूत्र में से तत्वांतरम शब्द को यहां पर अनुवृत्ति के रूप में लिया जा रहा है। संज्ञा संजी संबंधो अपि तत्वांतरम न अस्ति। संज्ञा और संजी का जो संबंध है वो संबंध कोई नई वस्तु, नया तत्व नहीं है। संज्ञा वाचक, ये जो संज्ञा है उसको वाचक के रूप में बोला जाता है। और ये जो वाचक है ध्वन्यात्मकत्वेन, ये ध्वनि के रूप में है। मैं बोलूं एक संज्ञा रामः, एक संज्ञा बोली है मैंने रामः, एक संज्ञा है। तो ये जो राम जो बोला है ध्वन्यात्मक संज्ञा शब्द है। रामा बोलूं, सागरा बोलूं, कोई भी शब्द बोलूं जो किसी वस्तु का नाम हो, उसको संज्ञा कहते हैं, संज्ञावाची शब्द कहते हैं। तो कहते हैं संज्ञा वाचका, संज्ञा जो है वाचक को कहते हैं। और ये जो वाचक है ध्वन्यात्मकत्वेन, ये ध्वनि के रूप में है। संजी वाच्य, संजी जो है वो वाच्य को कहते हैं, अर्थात वस्तु को कहते हैं।
इसलिए कह रहे हैं संजी वाच्य वस्तुआत्मकत्वेन भवति, वो वस्तु के रूप में होती है। तो एक ध्वन्यात्मक शब्द है और एक वस्तुआत्मक है, तो इन दोनों के बीच में संज्ञा संजी संबंध, उसको उस संबंध को कहते हैं संज्ञा संजी संबंध। ताभ्याम वाच्य वाचकाभ्याम, उन दोनों वाचक और वाच्य इन दोनों का जो संबंध है वो संबंध इन दोनों से, वाच्य और वाचक इन दोनों से भिन्न, इन दोनों से अलग, उपलब्ध सत्तात्मका, उसकी सत्ता उपलब्ध होता हो, उसकी सत्ता उपलब्ध हो रही हो, उसका अस्तित्व उपलब्ध हो रहा हो, ऐसे नहीं है। संज्ञा संजी संबंधो अस्ति, बस मात्र वो संज्ञा संजी संबंध है। किंतु तयो संज्ञा संजिनो एव अंतर्वर्तमानाः, वो जो संबंध है संज्ञा और संजी का जो संबंध है वो संबंध संज्ञा में है और संजी में है, वो अलग से थोड़ा रहेगा। इसलिए कह रहे हैं संज्ञा संजिनो एव अंतर्वर्तमाना, संज्ञा और संजी के अंदर ही वो संबंध विद्यमान रहता है। अर्थ शक्ति एवं संबंध, अर्थ शक्ति, अर्थ की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसी को तो यहां संबंध बोला जा रहा है। नहीं ताभ्याम पृथक स्वरूपवान, संज्ञा और संजी, नाम और नामी, वाचक और वाच्य, इन दोनों का जो संबंध है वो इन दोनों से अलग नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया? किसी को संशय है इस सूत्र में, कोई बात समझ में नहीं आई हो? निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी, ये संज्ञा इस बंधो अपनी समांतर नास्ति, ये थोड़ा सा बता दीजिए, नाम और वस्तु कैसे? क्या कह रहे हैं आप? ये जो ये संज्ञा संधि संबंधों की तवांतर नास्ति, ये नाम वस्तु का संबंध कैसे नहीं है? किसका संबंध कैसे नहीं है, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये नंबर ये इसमें ना संज्ञा संधि संबंध इसी उसमें, तो वो तवांतर आस्ति, तवांतर नास्ति, ये वाला नहीं समझ में आया। तत्वांतरम नास्ति, हाँ जी, ये समझ में नहीं आया आपको? हाँ जी, हाँ जी। तत्वांतर शब्द नहीं समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो कल के पाठ को आपने सुना है? नहीं सुना तो नहीं जी, नाम और वस्तु के संबंध भिन्न नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। नहीं सुना तो था, क्लास में तो सुना था, बाद में नहीं सुना कल। तो बाद में सुनना चाहिए ना आपको। ठीक है जी। अच्छा, तो कल के पाठ में तत्वांतर शब्द का अर्थ बताया था नहीं बताया था? बताया तो होगा जी। नहीं बताया था, होगा का मतलब है आपको पता नहीं है। तो जब पाठ को दोहराते नहीं क्या आप लोग? ये जो कल पाठ आपने पढ़ा है तो उसको दोहराया या नहीं दोहराया आपने? ये दोहराया नहीं, ये तो कंफ्यूजन हुआ जी। नहीं दोहराया नहीं है, तो क्यों नहीं दोहराया जी? बस कुछ ऐसा ही होता जी। नहीं, आप हंसिएगा मत, आप हल्के में मत लीजिएगा ना, आप हंस क्यों रहे जी? आगे से दो थोड़ा सा, तो आपको अब जब पढ़ने का अर्थ है उसको दोहराना चाहिए आपको। ठीक है, जब दोहराएंगे तो कोई शब्द समझ में नहीं आया तो फिर उसको सुनेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। अगर मैं ऐसे पढ़ाता जाऊंगा और आप उसको दोहराएंगे नहीं तो मेरा पढ़ाना तो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। ये केवल आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। ये गलत बात है। जब आप दोहराते नहीं, आप मेहनत नहीं करते हैं और सारा मेहनत मेरे से करवाएंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या जी? तो तत्वांतर का मतलब नई वस्तु, संज्ञा और संजी का जो संबंध है, ये संबंध
संज्ञा और संजी इन दोनों से अलग कोई नई वस्तु नहीं है। तो तत्वांतरम का मतलब तत्व, तत्व का मतलब वस्तु, अंतर का मतलब है भिन्न। ये अलग वस्तु, भिन्न वस्तु, पृथक वस्तु नहीं है। संज्ञा एक है, संजी दूसरा है, इन दोनों से कोई नया अलग तत्व नहीं है। तो तत्वांतरम का मतलब है भिन्न वस्तु, पृथक वस्तु। जी आगे बढ़ूं जी मैं। पुनश्च एतादृश संबंधस्य अपि। हाँ रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी, ये संज्ञा और संजी के अंदर वर्तमान रहने वाली जो अर्थ शक्ति है, अर्थ शक्ति से क्या मतलब लेंगे हम? संज्ञा रूपी जो संज्ञा अपने आप में एक अर्थ है, संजी अपने आप में एक अर्थ है। अर्थ का मतलब कोई अलग वस्तु के रूप में मत देखिएगा जी। संज्ञापन जो है, संज्ञापन किस में है? संज्ञा में है। संज्ञा जी। संजीपन किस में है? तो संजी में है। जी अलग से तो कोई अलग वस्तु तो है ही नहीं है जिसको आप संबंध बोल रहे हो। संज्ञा का संजी के साथ संबंध है और संजी का संज्ञा के साथ संबंध है। दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पिता का पुत्र के साथ संबंध है, पुत्र का पिता के साथ संबंध है। तो ये जो दोनों का जो संबंध है, ये इन दोनों से अलग कोई वस्तु है क्या? तो ये संबंध कहाँ रहता है? संज्ञा संजी में। मैंने पिता पुत्र का बोला तो आप संज्ञा संजी में क्यों जा रहे हो? पिता पुत्र के में। हाँ। तो पिता और पुत्र का जो संबंध है परस्पर, वो जो संबंध है, वो संबंध इन दोनों से अलग नहीं है। तो संबंध कहाँ रहता है? पिता पुत्र में। पिता पुत्र में। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संज्ञा है और ये जो संजी है, संज्ञा का संबंध संजी से है और संजी का संबंध संज्ञा से है। तो इन दोनों का जो संबंध है, वो संबंध अलग तो नहीं रह सकता। अलग रहेंगे तो अलग वस्तु मानना पड़ेगा। अब वो अलग तो रह नहीं सकता, वो अब रहेगा कहाँ बताओ? संज्ञा संजी में। संज्ञा संजी में। यही बात यहाँ पर बताई। जी जी ठीक है, धन्यवाद जी, समझ आ गया जी। अब आगे कह रहे हैं पुनः च एतादृश संबंधस्यापि। पुनः दोबारा हम इसी बात को बताना चाह रहे हैं। ये जो संज्ञा संजी जो संबंध है, उस संबंध के लिए कह रहे हैं एतादृश संबंधस्य अपि। इस प्रकार के संबंध का भी एक और बात कहना चाहते, इस संबंध को लेकर के और एक बात कहना चाहते हैं। क्या? न संबंध नित्यतः उभय अनित्यत्वात्। न संबंध नित्यता उभय अनित्यत्वात्। ये जो संबंध है, संज्ञा और संजी का जो संबंध है, वो नित्य नहीं है। संबंध नित्य नहीं है। कौन सा संबंध? संज्ञा संजी का जो संबंध है वो नित्य नहीं है। क्यों भला, क्यों नित्य नहीं है? उभय अनित्यत्वात्। दोनों ही अनित्य होने से। दोनों कौन? संज्ञा भी अनित्य है और संजी भी अनित्य है। जब दोनों अनित्य है तो इनका संबंध भी तो अनित्य रहेगा। वो कैसे नित्य रहेगा? तो संबंध अनित्य है क्योंकि संज्ञा भी अनित्य है और संजी भी अनित्य है। तो ये बात भी कहना चाह रहे हैं। ये अलग वस्तु नहीं है, ये तो बता चुके हैं। अब उसी संबंध को जो अलग वस्तु के रूप में नहीं है, वो संबंध उन्हीं संज्ञा संजी के अंतर्गत रहता है वो संबंध। तो क्या कोई पूछे ये जो संबंध है दोनों का, ये क्या नित्य है? तो कहते हैं ना, न संबंध नित्यता। संज्ञा संजी रूपी जो संबंध है वो नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है जी? उभय अनित्यत्वात्। उभय कर तो दोनों, संज्ञा और संजी, ये दोनों अनित्य है। संज्ञा भी अनित्य है और संजी भी अनित्य है। जब दोनों अनित्य है तो इनका संबंध नित्य कैसे होगा? वो भी अनित्य रहेगा। ये इस सूत्र के अंदर बताया गया है। अब भाष्य को देखते हैं। भाष्य को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं जी, फिर आपका प्रश्न सुन लेता हूं मैं जी। अब कहते हैं संबंध नित्यता न उभय अनित्यत्वात् एतादृशस्य वाच्य वाचकयोः मध्ये वर्तमानस्य अपि संबंधस्य
नित्यता नास्ति। एतादृशस्य इस प्रकार का, किस प्रकार का, वाच्य वाचकयोः संबंध, जो वाच्य और वाचक का जो संबंध है, इन दोनों के बीच में रहने वाला ये जो संबंध है, और इन दोनों के बीच में वर्तमान रहता है। तो एतादृशस्य वाच्य वाचकयोः मध्ये वर्तमानस्य संबंधस्य, एतादृशस्य इस प्रकार का, किस प्रकार का, वाच्य वाचकयोः मध्ये वर्तमानस्य, वाच्य और वाचक इन दोनों के बीच में वर्तमान रहने वाला संबंधस्य, संबंध का, यह संबंध की नित्यता नास्ति, ये संबंध नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? तो कहा तयोः उभयोः वाच्य वाचकयोः अनित्यत्वात्। तयोः उभयोः, उन दोनों में, अर्थात वाच्य वाचकयोः, वाच्य हो या वाचक हो, इन दोनों के अनित्यत्वाद, ये दोनों ही अनित्य है। जब दोनों अनित्य है तो इनका संबंध भी अनित्य रहता है, ये कहना चाहते हैं। यतः, क्योंकि वाच्य वाचकौ नित्यो न स्त, ये जो वाच्य और वाचक है ये नित्य नहीं है। जब नित्य नहीं है तो इनका संबंध भी नित्य नहीं होगा, ऐसा समझना चाहिए। और स्पष्ट कर रहे हैं, विशेषस्य कार्यस्य वाच्यस्य न नित्यत्वम्। विशेषस्य कार्यस्य वाच्यस्य, जो विशेष रूपी जो कार्य है वो कैसा है? वो कार्य वाच्य है, किसी संज्ञा का वो वाच्य है। तो विशेष कार्य रूपी वाच्य का न नित्यत्वम, वो नित्य नहीं है, क्योंकि वो विशेष कार्य है। तो जो भी वाच्य कार्य है वो विशेष कहलाएगा। उस विशेष रूपी कार्य रूपी वाच्य का नित्यत्व भी नहीं हो सकता। अतः तद वाचकस्य अपि न नित्यत्वम, जब वाच्य ही नित्य नहीं है तो उसका जो वाचक है वो वाचक भी नित्य नहीं है। पुनः जब वाच्य नित्य नहीं है, वाचक नित्य नहीं है, पुनः फिर तो तयो मध्य वर्तमानस्य संबंधस्यापि, उन दोनों के बीच में वर्तमान जो संबंध है वो भी न नित्यत्वम, वो भी नित्य नहीं है। ये सूत्र का भाष्य पूरा किया। अब पूछिएगा शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो अगर वस्तु नित्य हो तो फिर उसके संबंध को कैसे करेंगे? वो भी नित्य है, वो भी नित्य है। यहाँ कार्यों को लेकर के चर्चा हो रही है ना, जो पीछे प्रसंग चला आया है कि कहाँ से हमने प्रारंभ किया है, न अनुनित्यता तत् कार्यत्व श्रुते, 87वें सूत्र से जो प्रसंग चल रहा है सब कार्यों को लेकर के चल रहा है। कार्यों के जो भी संज्ञा हैं वो सब संज्ञा भी अनित्य है और उसके वाच्य भी अनित्य है। तो अनित्य पदार्थों के संबंध भी अनित्य रहेंगे और नित्य पदार्थों का संबंध नित्य रहेगा। जी, शब्द तो नित्य नहीं रहा स्वामी जी। हाँ जी, शब्द तो नित्य नहीं रहा। ईश्वर नित्य है, बट ईश्वर शब्द तो नित्य नहीं है। यहाँ इनको कहा ना संज्ञा नहीं, और देखिए उत्पन्न होने वाले शब्द तो हमेशा जो है अनित्य ही रहेंगे, उत्पन्न होने वाले शब्द। लेकिन ईश्वर का जो ईत्व है और त्वात्व है वो तो नित्य रहेंगे ही, पहले बात हो चुकी है, वो तो नित्य रहेंगे। तो यहाँ सब जो बात कही जा रही हैं ये सब अनित्य है। जैसे परमात्मा भी नित्य है और उसका नाम ओम भी नित्य है। जब हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने वाला तो अनित्य है। ईश्वर का उच्चारण भी अनित्य है, सर्वव्यापक उच्चारण का भी अनित्य है। या अग्नि मीड़े पुरोहितम, जो भी मैं उच्चारण कर रहा हूँ ये सब अनित्य है। लेकिन अग्नि मीड़े में जो अत्तु गत्व इत्तु वो सब नित्य है। जी, तो स्वामी जी जो संज्ञा ले रहे हैं वो हम शब्द से नहीं ले रहे हैं। हाँ, संज्ञा का मतलब शब्द ही है ना, बताया अभी। ये जो अनित्य के अंदर ईश्वर में तो ईश्वरता ले रहे हैं हम संज्ञा से। हाँ जी, हाँ जी। और जब गाय कहेंगे हम, गाय को शब्द लेंगे कि गाय जाति लेंगे? यहाँ जब संज्ञा
वाचक ध्वन्यात्मक ले रहे हैं और संजी वाच्य ले रहे हैं तो ये दोनों ही शब्द लेंगे। जैसे हम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है तो ईश्वर सर्वरक्षक है, तो ईश्वर संज्ञा मतलब ईश्वर जो है संज्ञा है और सर्वरक्षक वो अर्थ है। इस रूप में लेना है आपको। जी, बट ईश्वर को शब्द है स्वामी जी, ईश्वर तो हम शब्द एज ए संज्ञा शब्द ले रहे हैं। नहीं, ईश्वर जी, ईश्वर नामक जो शब्द है वो शब्द के रूप में ले रहे हैं, और उस ईश्वर का जो अर्थ है ऐश्वर्यशाली, ऐसा बोलिएगा, वो जो ऐश्वर्यशाली वो भी शब्द है। जी, तो इस रूप में देखेंगे तो अनित्य है। उच्चारण अर्थ वहाँ नित्य है। ईश्वर रूपी अर्थ तो नित्य है। जी जी जी। और उसका ईश्वर शब्द अनित्य है। ईश्वर शब्द अनित्य है, क्योंकि हम उच्चारण करके बोलते हैं इसलिए अनित्य है। जी जी। तो यहाँ तो हम अनित्य में शब्द और उसका संजी। हाँ, यहाँ सारे उत्पन्न हुए कार्य पदार्थों के जितने भी नाम हैं वो नाम और ये कार्य पदार्थ जी, ये सब अनित्य है। इस रूप में इस यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जी जी जी, जी सर। आगे बढ़ रहा हूं जी। तो यहां पर एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। तो आपने उत्पन्न हुए पदार्थों के नाम और नामी को अनित्य बोला है, उसके संबंधों को भी अनित्य बोला है। क्या अथ नैसर्गिक संबंध विषय है, जो स्वाभाविक संबंध है वहां पर आप क्या कहेंगे? नैसर्गिक संबंध विषय, नैसर्गिक का मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक संबंध के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, अनीता जी को क्या आचार्य अपने शैलेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी जी, जो हम लोग महाभाष्य में पढ़ते हैं कि शब्द नित्य है जी, तो वो किस शब्द को बोला जाता है नित्य का? अत्व, इत्व, उत्व, कत्व, ये वाले। वो शब्द नित्य है। वो नित्य है। वो जैसे जाति हमेशा बनी रहती है, जाति समाप्त नहीं होती है, व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं। मनुष्यत्व कभी समाप्त नहीं होता, वो नित्य है। पर मनुष्य समाप्त होता है। ऐसे ही अत्व, इत्व, उत्व जो है कभी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन उस अत्व को जब बोलेंगे वो समाप्त होता है। वो व्यक्ति है। अत्व व्यक्ति नहीं है, अव्यक्ति है। जो अकार है वो व्यक्ति है, लेकिन अत्व जो है वो व्यक्ति नहीं, वो जाति है। वो हमेशा बनी रहती है। स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी जी, ये बड़ा विवाद चलता है। अब तो विवाद, शब्द को लेकर अगर इसको विवाद मानते हैं तो उसको एक कोने में रख दीजिएगा, आप आगे बढ़िएगा। जहां जहां विवाद वाले विषय है ना, उसको एक समझ लिया आपने इसमें विवाद होता है, तो उसको एक लिस्ट में बना दीजिएगा, ये विवाद का विषय, उसको लिस्ट बना करके उसमें डालते जाइएगा और मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो धीरे धीरे एक एक उस लिस्ट में से कभी ना कभी कोई ना कोई समझते जाएंगे आप लोग। जी 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 जी। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि आपने अनित्य पदार्थों के संबंधों को अनित्य बताया, क्योंकि वो अनित्य है, पदार्थ भी अनित्य है तो उसके संबंध भी अनित्य है। तो हमारा प्रश्न है नैसर्गिक संबंध विषय, जो नैसर्गिक संबंध है अर्थात जो स्वाभाविक संबंध है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, उसके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। न अजह संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। नाजह संबंधो धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। नाजा को मैं संधि विच्छेद करूं, न आजह संबंध
धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। अब इसके भाष्य को देखिएगा। आजः संबंध न अजयो प्रकृति पुरुषयो वर्तमान संबंध खलु आजः नैसर्गिक स्वाभाविक संबंधो न सांख्य सिद्धांते स्वीक्रियते। इस पर एकाग्र होकर के सुनने का प्रयत्न करेंगे, एक ही बार में आपको समझ में आएगा। एकाग्रता में कमी आ जाए तो आप नहीं समझ पाएंगे। अजा कहते हैं जी जो जन्म नहीं लेता, अर्थात जो नित्य होता है उसको अजह कहते हैं। जह का अर्थ होता है उत्पन्न होना, केवल जकार ले लो जह, इसका अर्थ है उत्पन्न होना, और अकार जोड़ दो अजह अर्थात उत्पन्न नहीं होता, इसका अर्थ है नित्य है। जो नित्य है उसका एक नाम है अजह, और अजह को ही आजह कहते हैं। अज एव आजह, जैसे रक्ष एव राक्षः राक्षस, रक्षस एव राक्षस। तो उसी अर्थ को बताने के लिए थोड़ा शब्दों में अंतर आता है। ये व्याकरण से आपको समझ में आएगा, व्याकरण वाले समझते हैं इसको। रक्षस और राक्षस, रक्षस एक शब्द है, उसको रक्षः भी बोल सकते हो और फिर राक्षस ऐसा भी बोल सकते हो। रक्षः कहो राक्षस कहो, एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है राक्षस का? अर्थ रक्षा करने वाला, ये एक्चुअल अर्थ है। और रूढ़ी अर्थ क्या है? जो दुष्ट होता है, पापी होता है, जो दुख देने वाला होता है, उसको आप राक्षस उसको भी बोलते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ जो है रक्षा या राक्षस का अर्थ रक्षा करने वाले को राक्षस कहते हैं। आप सभी को पता होगा एक नाम चाणक्य का, और चाणक्य नाम सुनते ही चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी आपको सामने आएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में एक बहुत बड़ा मंत्री था जिसको राक्षस बोला जाता था, महामंत्री राक्षस। अगर नहीं पता हो तो आप उठाइए अपने टीवी को, गूगल पे सर्च किएगा, क्या नाम है, चाणक्य का सीरियल, उसमें आपको राक्षस स्वामी जी भी, हाँ अमात्य राक्षस है उसका नाम है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री और उसका नाम था राक्षस, अमात्य राक्षस। तो राक्षस इसलिए उसको कहा जाता था, वो राज्य की सुरक्षा करना था, सारा जीवन राज्य की सुरक्षा करने के लिए उसने दिया है। जैसे क्या नाम है इनका, भीष्म पितामह है ना, वो रक्षा करने के लिए सारा जीवन दे दिया था उनको, कौरवों की रक्षा करने के लिए। चाहे वो कौरव कैसे भी हो, उनकी रक्षा करने में लगा हुआ था, उसने प्रतिज्ञा लिया था। तो ऐसे ही राक्षस ने भी प्रतिज्ञा ली थी, मौर्य साम्राज्य की मैं रक्षा करूंगा। राजा कोई भी बनता था उसकी रक्षा करता था वो। आमात्य, आमात्य कहते हैं मंत्री को, और उसका नाम था राक्षस क्योंकि वो रक्षा करता था। और परमात्मा को भी राक्षस कहते हैं क्योंकि वो भी हमारी रक्षा करता है, मुख्य अर्थ है। और गौण अर्थ जो रूढ़ी अर्थ में जो प्रचलित हो गया है वो है दुष्ट, गलत व्यक्ति। तो रक्षा एव राक्षस, ऐसे ही अज एव आजह, अजह कहो आजह कहो एक ही बात है। तो आजह का अर्थ है नित्य पदार्थ, जो जन्म नहीं लेता, जो उत्पन्न नहीं होता, उसको आजा कहते हैं। वो कौन है? प्रकृति पुरुष। प्रकृति भी अजा है और पुरुष भी अजा है। तो कहते हैं आजयो प्रकृति पुरुषयो वर्तमान संबंध। ये जो अजन्मा उत्पन्न ना होने वाले नित्य प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको आजह संबंध कहते हैं। नैसर्गिक स्वाभाविक संबंध, ऐसा कोई माने प्रकृति और पुरुष के साथ में स्वाभाविक संबंध है, नैसर्गिक संबंध है, ये नित्य संबंध है, ऐसा अगर कोई कहे तो ना, बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के बीच में नित्य संबंध नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं।
कौन मान रहे हैं? सांख्य सिद्धांत है। सांख्य सिद्धांत में इन दोनों के, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वो नित्य है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है जी? तो कह रहे हैं धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात। धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधात, उसको खोल रहे हैं। धर्मी को समझने से पहले धर्म को समझना होगा, इसलिए संबंधो धर्म, ये जो संबंध है इसको धर्म कहते हैं। कौन सा संबंध है जी? प्रकृति का पुरुष के साथ, पुरुष का प्रकृति के साथ। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को धर्म शब्द से बोला है। संबंधो धर्मो अस्य अस्ति इति धर्मी। ये संबंध रूपी धर्म जिसका है उसको धर्मी कहते हैं। संबंधो अर्थात धर्मो अस्य अस्ति इति सह धर्मी। ये जो संबंध रूपी धर्म अस्य जिसका, अस्ति है, इति ऐसा, सह उसको धर्मी कहते हैं। उसी धर्मी को संबंध धर्मी शब्द से बोला जा रहा है। संबंध धर्मी, संबंध वाला धर्मी। तो धर्मिनो, मिसप्रिंट है, धार्मिनो लिखा है ना, धर्मिनो कर दो, आ की मात्रा गलत है। तो धर्मिनो, वो जो दो धर्मी हैं, तयो अजयो धर्मिनो, उन अजन्मा धर्मियों का। किनका? प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष रूपी धर्मियों का। ग्राहक प्रमाणस्य बाधनात्, उन दोनों को ग्रहण कराने का, उन दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाला प्रमाण का खंडन होने से। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो नित्य है, ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। तयो धर्मित्वेन संबंध धर्मित्वेन ग्राहकम प्रमाणम बाध्यते। उसी को और खोल के समझाया है। तयो, उन दोनों के, किन दोनों के? प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के धर्मित्वेन, धर्मी के रूप में, संबंध धर्मित्वेन, या यूं के ये संबंध रूपी धर्मी के रूप से, ग्राहकम ग्रहण कराने वाला, अर्थात इनके संबंध को बताने वाला कोई भी प्रमाण बाध्यते, अर्थात नहीं है। ऐसे प्रमाण का खंडन है, शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अपना माइक बंद करके रखिएगा ना। विजय जी अपना माइक बंद करिएगा ना। जी, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। तो यहां जो बात कही जा रही है उसको समझने का प्रयत्न करना। अभी प्रश्न मत करिएगा, क्योंकि पूरा सुनेंगे तब आपको प्रश्न उत्पन्न होगा। आधा सुन करके प्रश्न मत करिए। तो जितना मैंने अभी आप तक बताया है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। जो कहना चाहते हैं उसको समझना है। जितना कहा गया है उतना आपको समझना है। वो समझ में आया आप लोगों को? विजय जी को क्या कहना है? हाँ बोलिए, क्या कहना? माइक तो अब तो खोलिए। जब आपको बात करना तब माइक खोलना है, जब मैं कहूंगा तब। अब आप हाथ भी खड़ा कर रहे हो और प्रश्न भी नहीं, माइक भी खोल करके बोल भी नहीं रहे हो। इसका मतलब आप कोई नए व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि माइक कैसे खोलना है, हाथ कैसे उठाना है। पहले सीख लीजिएगा किसी से पूछ करके। जी, आप सबको स्पष्ट हो गया जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहां जो बात कही जा रही है कि ये दोनों नित्य है, प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य है, पर इन दोनों का स्वाभाविक कोई संबंध नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इतना ही आपको समझना है। रही बात धर्म और धर्मी का, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, धर्म और धर्मी। ये जो संबंध है, दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को धर्म शब्द से बोला जा रहा है। और उस धर्म रूपी संबंध जिसमें होगा उसको धर्मी कहेंगे। तो ऐसे धर्मियों का
ऐसा कोई संबंध रूपी धर्म नहीं है, अर्थात प्रकृति में ऐसा संबंध रूपी धर्म नहीं है। जैसे मैं कहूं पिता का पुत्र के साथ संबंध है, पिता का पुत्र के साथ संबंध है और पुत्र का पिता के साथ संबंध है, तो पिता का संबंध पुत्र के साथ है तो वो संबंध किस में रहेगा? पिता में रहेगा। और पुत्र का संबंध पिता के साथ है तो संबंध किस में रहेगा? पुत्र में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ऐसा कोई संबंध नहीं, इसलिए उसका संबंध नित्य नहीं है। जब संबंध ही नहीं तो उसको नित्य कैसे कहेंगे? अगर संबंध है तो कोई प्रमाण बताओ, कहां बताया प्रमाण? किस शास्त्र में बताया कि इन दोनों के बीच में संबंध है? तो प्रमाण दो। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। इतना समझ में आ गई जी आप लोगों को? आगे बढ़ाता हूं। अब कह रहे हैं न तथा भूतो प्रकृति पुरुषो प्रमाणम साधयितुम समर्थम। न तथा भूतो प्रकृति पुरुषो प्रमाणम साधयितुम समर्थम। ना को अंत में लगाना है। तथा भूतो ऐसे स्वरूप वाले, कैसे स्वरूप वाले? प्रकृति पुरुषो, प्रकृति और पुरुष स्वरूप वाले इन दोनों को साधयितुम सिद्ध करने के लिए प्रमाणम न समर्थम, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है समर्थ हो, यानी वो सिद्ध करने के लिए समर्थ हो, ऐसा प्रमाण ही नहीं है। जब प्रमाण ही नहीं है तो उनके संबंध को कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि कोई प्रमाण से तो सिद्ध करोगे। क्यों नहीं है जी? उसका समाधान दे रहे। यतः, क्योंकि प्रकृतिस्तु जड़ा, प्रकृति तो जड़ है, अचेतना, वो चेतन नहीं है। न सा पुरुषेन सह संबंध स्थापनाय स्वतंत्रा, वो जो प्रकृति है, जड़ है, वो प्रकृति, जड़ रूपी प्रकृति पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने में कोई स्वतंत्र तो है नहीं है। प्रकृति जो है पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु कैसे संबंध स्थापित बनाएगा, कैसे संबंध रखेगा? तस्याः जड़त्वाद अचेतनत्वाद, क्योंकि वो प्रकृति जड़ है एक ओर से और अचेतन है, इसलिए वो प्रकृति स्वयं पुरुष के साथ संबंध नहीं रख पाएगी। रही बात पुरुषः, पुरुषश्च, पुरुष से यहां परमात्मा को ले रहे हैं। पुरुषः, परमात्मा रूपी पुरुष नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। नित्य भी है, शुद्ध भी है और ज्ञानी भी है, बुद्ध भी है और मुक्त स्वभाव वाला है। जब ऐसे स्वभाव वाला प्रकृत्या सह संबंध स्थापनाया न अभिलाषवान, ऐसे शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो पुरुष है प्रकृति के साथ संबंध रखने के लिए अभिलाषा ही नहीं करता है। उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है कि प्रकृति के साथ संबंध रखूं। क्यों? तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात्, वो नित्य है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी है और मुक्त स्वभाव वाला है। वो क्यों उस प्रकृति के साथ संबंध रखना चाहेगा? तथा एक और पुरुष है। कौन है? तथा पुरुषा, और एक पुरुष है जीवात्मा। तथा और एक पुरुष जो कि जीवात्मा कहा जाता है, न स्वभावतो बद्ध, क्योंकि जो पुरुष है, जीवात्मा है, वो स्वभाव से बद्ध नहीं है। इति, इस बात को पूर्वतः प्रतिपादितत्वात्, हमने पहले ही इसको सिद्ध किया था। पहले अध्याय से लेकर के अब तक जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध किया है। तो कहते हैं दूसरा जो पुरुष जीवात्मा है वो स्वभाव से बद्ध नहीं है। इस बात को पूर्वतः प्रतिपादितत्वात्, पहले से हमने प्रतिपादित किया है, बताया है। तो स्वभाव तो अभी प्रकृत्या सह तस्य संबंधो न घटते, और स्वभाव से उस पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध भी नहीं घटित होता है। इत्थम, इस प्रकार से संबंध धर्मी न पुरुषः, पुरुष जो है ये संबंध धर्मी वाला नहीं होगा। अर्थात संबंध एक धर्मी है
और उस संबंध रूपी धर्मी को अपने में रखता हो, ऐसे संबंध धर्मी पुरुष नहीं है। तथा न संबंध धर्मिनी प्रकृति। दूसरी बात यह है, तो प्रकृति भी संबंध धर्मी नहीं है, अर्थात संबंध एक धर्म है और संबंध रूपी धर्म को अपने में रखने वाली धर्मी प्रकृति हो, ऐसा भी प्रकृति नहीं है। ये तो बता चुके हैं पहले ही, क्योंकि वो प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसको अकल ही नहीं है। जड़ होने से, अचेतन होने से मैं अमुक व्यक्ति के साथ संबंध रखूं, ऐसा वो सोच ही नहीं सकती प्रकृति। तो ऐसे स्थिति में संबंध प्रकृति में है ही नहीं है। तयो संबंध धर्मित्वेन प्रमाणम न प्रवर्तते। इसलिए इन दोनों में, प्रकृति में और पुरुष में, इन दोनों में संबंध रूपी धर्मी को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। किंतु बाध्यते, किंतु खंडन किया जाता है, बल्कि खंडन किया जाता है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा खंडन किया जाता है। अतः नैसर्गिक संबंधो यद्वा स्वाभाविक संबंधो अपि न सांख्य सिद्धांते मन्यते। इसलिए नैसर्गिक रूपी जो स्वाभाविक संबंध है वो इन दोनों के बीच में नहीं है, ऐसा सांख्य सिद्धांत स्वीकार करता है। ये सूत्र का अभिप्राय पूरा कर दिया। अब कह रहे हैं विज्ञान भिक्षु भाष्य, विज्ञान भिक्षु के जो भाष्य है उसमें सूत्र में जो नाजा शब्द है, इस नाजा इत्यस्य स्थाने, नाजा इस शब्द के स्थान में उन्होंने नातः ऐसा शब्द, ऐसा पाठ स्वीकार किया। स न युक्तः, वो उचित नहीं है। नाजा ही होना चाहिए, नाता शब्द तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने नाता पाठ की कल्पना की है, वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? संबंध विचार प्रसंग तत्र संज्ञा संजी संबंध पूर्वम गतः। ये जो प्रकृति को लेकर के अभी जो बता रहे हैं, प्रकृति पुरुष को लेकर, किससे पहले संबंध का विचार लेकर के प्रसंग प्रारंभ किया है। कहां पर? संज्ञा संजी के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को लेकर के विचार प्रारंभ किया और उसको बता चुके हैं। पूर्वम गतः, ये सिद्धांत पहले स्थापित कर दिया। अग्रे का मतलब है इस प्रकृति पुरुष वाले संबंध के बाद में, आगे आने वाले 99वें सूत्र में। अग्रे का मतलब है आगे आने वाले 99वें सूत्र में समवाय संबंध विचार प्रवर्तिष्यमान अस्ति। समवाय संबंध को लेकर के आगे कहेंगे। तो 99वें सूत्र में समवाय संबंध विचार को लेकर के कहेंगे, और इस 98वें सूत्र से पहले 96 और 97वें सूत्रों में संज्ञा संजी संबंध को लेकर के बताया। तो पहले भी संज्ञा संजी संबंध को लेकर के बताया और आगे भी समवाय संबंध को लेकर के बताया है। इसलिए ये जो प्रकृति पुरुष को लेकर के जो बात कही है, ये संबंध को लेकर के ही कही है। इसलिए नाजह पाठ होना चाहिए। नाथा पाठ किसी भी प्रक्रिया से सूत्र के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा। नाथा शब्द का अर्थ, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। यह सूत्र पूरा हो गया जी। अब इस सूत्र के बारे में जिनका भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। परमात्मा का प्रकृति का कोई संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि न पुरुष परमात्मा कोई उसके साथ संबंध रखना चाहेगा और न प्रकृति वैसे ही नहीं रख सकती, इसलिए उन दोनों के बीच में संबंध नहीं है। फिर दूसरी बात कहिए, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से बद्ध नहीं है। जब स्वाभाविक रूप से बद्ध नहीं है तो उसका भी, जीवात्मा का और प्रकृति का जो संबंध है वो भी नित्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे परमात्मा का संबंध नित्य नहीं है, ऐसे प्रकृति और जीवात्मा का संबंध भी नित्य नहीं है। दोनों नित्य होते हुए भी इन दोनों का संबंध नित्य नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, पुरुष से यहाँ दोनों को ले रहे हैं, आत्मा और परमात्मा को जी। तो इसमें स्वामी जी, जैसे प्रकृति और पुरुष में धर्म में भिन्नता आ रही है, तो परमात्मा और जीवात्मा में भी तो कुछ
गुणों को लेकर भिन्नता होती है। देखिए, परमात्मा जीवात्मा के संबंध को लेकर के यहाँ नहीं बोला है। जो बोला है उसमें प्रश्न हो तो पूछिएगा, जो नहीं बोला उसको लेकर के उलझना नहीं है आपको। जी धन्यवाद। जी, मोहनलाल जी। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। अब हमारे साइड है। हाँ, आपकी समस्या ये है कि जब भी आप प्रश्न करना चाहते हैं आपका इंटरनेट ठीक नहीं रहता है, तो आपकी आवाज़ हमको स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। मैं कुछ नहीं कर सकता। शैलेंद्र जी। अब स्वामी जी, ये अधिकरण संबंध तो होगा जीवात्मा का, उस संदर्भ में कैसे? देखिए, दूसरे संबंधों की चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। जिस संबंध को लेकर के बात कही जा रही है उस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। आधार आधेय का संबंध तो रहता ही, उसकी बात ही नहीं हो रही है। जिस बात को लेकर के बोला जा रहा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया वो बताइए। वो तो आगे, बस आगे तो बस समाप्त। जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इस प्रश्न से क्या यह निष्कर्ष निकाले जी। जीव को ईश्वर के आनंद या मुक्ति प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक नहीं है? नहीं, जो देखिएगा, जो बात नहीं कही जा रही है उसको आप लेकर के चलेंगे ना तो आप उलझ जाएंगे। यहाँ जो बोला गया है कि प्रकृति का और परमात्मा का परस्पर जो है संबंध है वो कोई है, तो कहा नहीं है। और जीवात्मा का और प्रकृति का जो संबंध है वो स्वाभाविक है, तो कहा नहीं है। क्यों नहीं है उसका हेतु बता दिया। सागर जी। स्वामी जी, मैं इसी संदर्भ में पूछ रहा हूँ, जैसे अविद्या से जीव और प्रकृति का संबंध बना। हाँ, तो अविद्या हट जाए तो संबंध भी हट गया, तो असंबंध अनित्य है। हाँ, तो अपेक्षा से वह अविद्या के कारण है। हाँ, तो अविद्या के कारण से ऐसा है। सुन लीजिएगा, अविद्या के साथ जुड़ता है जीवात्मा, तब प्रकृति के साथ जुड़ता है, तब संबंध बना हुआ है। अविद्या हट जाए वो संबंध हट गया। जब अविद्या ही नहीं है तो फिर आपस में कोई संबंध है ही नहीं हो ना उसका, तो नित्य संबंध है ही नहीं उसका। जीवात्मा का और प्रकृति का नित्य संबंध नहीं है, अपने आप खंडन हो रहा है ना। और ऐसे परमात्मा का उस प्रकृति का तो वैसे ही कोई संबंध नहीं है, क्योंकि न परमात्मा को उस प्रकृति से कोई लाभ लेना है। हाँ जी, ठीक हो गया सागर जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है जी, ये किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते, उलझना नहीं आप लोगों को। शेखर जी। जी स्वामी जी, हम कुम्हार और डंडे का कैसा कुछ संबंध देखेंगे। कुम्हार गढ़ा बनाता है। जी जी जी। तो जैसे डंडा उसका एक साधक है, साधन है। जी जी जी। तो ऐसे मतलब जब प्रश्न उस पर उत्तरा, जो अपना पुरुष और प्रकृति पे, जी जी, मतलब ईश्वर उसको साधन के रूप में हमारे लिए करता है। तो ऐसे कुम्हार और डंडे में कोई संबंध इस तरह हम नहीं। डंडा तो आप समस्त कार्य पदार्थ प्रकृति मान करके चलिएगा। केवल डंडा एक वस्तु नहीं है, जितने भी प्रकृति से बनी समस्त पदार्थ हैं उनका जीवात्मा के साथ संबंध है अविद्या के कारण से। अविद्या हट जाए तो वो संबंध नहीं रहता है। इसका मतलब ये संबंध प्रकृति और जीवात्मा को जो संबंध है वो नित्य नहीं है, यही इस सूत्र में बताया जा रहा है। क्योंकि पहले प्रश्न अनित्य पदार्थों के संबंध को अनित्य इसलिए बताया क्योंकि वो अनित्य है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं, अनित्य पदार्थों का संबंध अनित्य है, वो नित्य नहीं हो सकते। तो प्रश्नकर्ता के मन में नित्य पदार्थ भी होते हैं, उनका संबंध तो नित्य होना चाहिए। इस बात को लेकर के जब प्रश्न किया तो उसका उत्तर दे रहे नहीं, जरूरी नहीं है नित्य पदार्थों का संबंध नित्य रहे। जी, उस अर्थ में यह सूत्र है। जी धन्यवाद।
हाँ जी, आप में से किसी को ये सब बातें समझ में आ गई जी? ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हाँ जी, चेतन जी। स्वामी जी, जी। शुद्ध और को ये पर्यायवाची मान लेंगे? शुद्ध को किसके साथ पर्यायवाची? मुक्त के साथ। नहीं, शुद्ध का मतलब है अपने आप में पवित्र है, मुक्त का मतलब है दुखों से पृथक है। मुक्त का अर्थ है, मुक्ति कहो मुक्त कहो एक ही बात है। तो मुक्त जो है दुख से मुक्त है, वो स्वाभाविक रूप से दुख से रहित है। वो जीवात्मा स्वभाव से दुख से रहित है, यह है मुक्त का अर्थ। और शुद्ध का अर्थ है पवित्र है। पवित्रता अलग है और मुक्तता अलग है। चेतन जी स्पष्ट है? हाँ जी, हाँ जी। और किसी को ये समझ में नहीं आए तो पूछ सकते, नहीं तो बाद में आप परेशान होते रहेंगे। अब आप नहीं पूछ रहे तो मैं बोलता हूं, क्या परमात्मा का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल है। क्या संबंध है? परमात्मा जो है प्रकृति को लेकर के कार्य बनाता है, उसको सृष्टि के रूप में उत्पन्न करता है, ये तो संबंध है। पर क्या वो संबंध नित्य है? नहीं है। जीवात्मा को ध्यान में रख करके वो संबंध बनाता है, और जीवात्मा को चाहिए नहीं तो वो संबंध भी नहीं चाहिए। जैसे जीवात्मा के साथ आपने प्रकृति का और जीवात्मा का संबंध समझ लिया आपने कि प्रकृति और जीवात्मा का संबंध है। कब है? जब जीवात्मा के पास अविद्या आती है तो प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, और जब अविद्या हट जाती है तो प्रकृति के साथ जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं, तो संबंध समाप्त। तो जैसे अविद्या के कारण से संबंध समाप्त और प्राप्त होता है, तो ऐसे ही परमात्मा के साथ प्रकृति का संबंध है, पर वो भी अनित्य है। क्योंकि जीवात्मा के साथ अविद्या जुड़ते ही प्रकृति के साथ जीवात्मा संबंधित हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे प्रकृति के साथ जीवात्मा जुड़ता है वैसे परमात्मा भी जुड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए कार्य बनाना है, शरीर बनाना है, सृष्टि बनानी है। और जब जीवात्मा ही अविद्या से हट गया, अब उसके लिए प्रकृति की आवश्यकता नहीं। जब प्रकृति जीवात्मा के लिए आवश्यकता नहीं है तो परमात्मा क्यों कर उसको उसके साथ जुड़ेगा, प्रकृति के साथ। जैसे प्रकृति जीवात्मा का अनित्य संबंध है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा का भी अनित्य संबंध है। तो नित्य होते हुए भी जरूरी नहीं है संबंध भी नित्य हो, यह बताना चाह रहे हैं यहां पर। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी, ये तो आगे बताया गया था, किंतु इसी प्रकार से ये शंका आ रही है कि हम मानते हैं सृष्टि जब भी चल रहा है उसको नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए संबंध है ईश्वर का प्रकृति से जी। और जब सृष्टि प्रलय में चली जाती है उसी समय भी संपर्क व संबंध ईश्वर का रहता है। नहीं रहता है ना, नहीं रहता है। प्रलय होने के बाद में क्या संबंध रहता है? कोई संबंध नहीं रहता। जी जी जी, शेखर जी। वही आ रहा था स्वामी जी के मतलब अनेक आत्माएं तो अनेक हैं, सब मुक्ति में नहीं जाती, तो परमात्मा तो कभी न कभी तो किसी न किसी आत्मा के लिए प्रकृति से जुड़ा ही रखा है। लेकिन उन्होंने जो अभी उसमें कहा कि प्रलय में ऐसा संबंध होता नहीं है। जी जी, प्रलय में कोई संबंध नहीं रहता। जब तक सृष्टि रहती तब तक ही संबंध रहेगा। जी जी जी, इसलिए वो अनित्य है। हाँ जी, तो ये नित्य पदार्थ तीनों नित्य होते हुए भी तीनों के साथ में, मतलब तीनों को ना बोलो में गलत हो जाएगा, प्रकृति जीवात्मा का और प्रकृति परमात्मा का, ये दोनों नित्य होते हुए भी संबंध भी नित्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, अनित्य है, संबंध अनित्य है। अब आता है जीवात्मा और परमात्मा का। जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। ये आप समझ लीजिएगा। पिता पुत्र का संबंध है, माता पिता का संबंध है, वो सदा रहता है। जो भी संबंध बना होगा आत्मा, दोनों नित्य है और दोनों का संबंध भी नित्य है।
सदा परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है जीवात्मा, सदा, क्योंकि उसको सदा आनंद चाहिए, सदा दुख नहीं चाहिए। और सदा जब जीवात्मा जुड़ेगा परमात्मा के साथ तो परमात्मा को भी जुड़ना पड़ेगा सदा, इसलिए दोनों का संबंध भी नित्य है। लेकिन परमात्मा और प्रकृति का संबंध अनित्य है, जीवात्मा का प्रकृति का संबंध अनित्य है, ऐसा आपको सबको समझना है। अब इस सूत्र में 98वें सूत्र में फिर भी किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बाद में मेरे को नहीं पूछना है, अभी पूछ लीजिए जो पूछना। अनीता जी, आनंद। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तो जब मुक्त आत्माओं के लिए भी प्रलय अवस्था में, मुक्त आत्मा के लिए तो कोई अवस्था नहीं होती है, प्रलय में भी वो कैसे, वो तो मुक्त ही रहते हैं, तो उसके लिए प्रकृति का कोई संबंध नहीं रहेगा परमात्मा के साथ? नहीं, मुक्त आत्माओं को तो प्रकृति का, मुक्त आत्माओं के लिए प्रकृति जरूरत ही नहीं है ना। मुक्त आत्माओं को प्रकृति का कोई जरूरत नहीं है, बद्ध आत्माओं को चाहिए प्रकृति की आवश्यकता। तो वो उसी शांत भाव में रहते हैं ईश्वर के आनंद में। जैसे जब प्रकृति होती है, सृष्टि जब होती है, तो जैसे कहते हैं ना कि वो कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कुछ भी कहीं भी किसी चीज का वो ईश्वर, जब वो प्रलय अवस्था, जी ईश्वर ही सबको घुमाएगा, करेगा, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ उसका सीधा संबंध नहीं है। यानी प्रकृति से उनको कोई सुख नहीं लेना है, ऐसा समझ सकते हैं। प्रकृति का सुख नहीं चाहिए, केवल वहां ज्ञान मात्र होता है, ज्ञान से सुख ले सकता है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, मतलब यहाँ सांख्य सूत्र में आता है कुछ ये कि आत्मा सदा परमात्मा से जुड़ना चाहता है। ऐसा नहीं आता है, मैं तो केवल अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि उसको सदा मुक्त रहना चाहता है ना। सदा मुक्त रहने के लिए ईश्वर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा ना आत्मा को। हम जीवात्मा को अलग मान करके चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो जीवात्मा को अलग मान के जब चल रहे हैं तो सदा मुक्त रहना चाहता है। सदा मुक्त रहने के लिए सदा ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा उसको। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, जैसे आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है, ये दोनों नित्य भी हैं, तो इसी प्रकार से ईश्वर और प्रकृति का भी संबंध नित्य प्रतीत होता है जी। प्रमाण दीजिए। जी प्रमाण दीजिए। जी, प्रमाण तो इसी दृष्टिकोण से मतलब विचार में आया है जी। अब विचार तो कुछ भी आ सकता है, आपको प्रमाण देना है। तो इस विचार को थोड़ा आप निरस्त कर दीजिए स्वामी। देखिए, निरस्त तो अभी तक क्या किया था? अभी तक तो निरस्त ही किया था, अलग से और क्या निरस्त करूं? केवल विचार रख दिया आपने, तो प्रमाण तो दिया नहीं। जी, प्रलय अवस्था में जाने के बाद प्रकृति भी रहती है और ईश्वर भी रहते हैं, तो नियंत्रण में है या नहीं है, इसको कैसे तय करें? नियंत्रण में लगती है तब भी, क्योंकि उसी को लेकर फिर पुनः आरंभ करेंगे सृष्टि का। जब जुड़ेगा तब संबंध बनेगा, जब नहीं जुड़ता है तो क्यों संबंध रहेगा? तो नियंत्रण में नहीं रहेगी, ऐसा मानना चाहिए। अब कुछ भी मान लीजिए, हमने कहा संबंध नहीं है दोनों का नित्य। तो आपको है बताना है तो आपको प्रमाण लाना होगा। ठीक है। चेतन जी। जीवात्मा का और प्रकृति का इतना ही संबंध है भोग और अपवर्ग के लिए। जी जी बिल्कुल। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं और आप लोग विचार कर लीजिएगा। बहुत सरल प्रसंग दिखाया है, वैसे समझने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सीधी बात है, नित्य पदार्थों का संबंध नित्य हो जरूरी नहीं है, ये बताना चाहते हैं। और अनित्य पदार्थों का संबंध अनित्य रहता है, वो नित्य नहीं रहता, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप कभी ये ना भ्रांति में रहे कि नित्य पदार्थ है तो उनका संबंध भी नित्य रहता है, ऐसा ना समझे। ये प्रमाण दिया है सांख्य दर्शनकार। किसी को लगता है नहीं जी इनका संबंध भी नित्य होना चाहिए, तो उनको प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, केवल विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। ओम शांति शांति शांति।